जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 27 का डिस्कशन करेंगे। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता देते हैं, ये बुक अगर आपको परचेज करना है तो आप लोग ले सकते हैं। बिहार पुलिस के लिए ये बुक बहुत ही शानदार रहेगा। टोटल इसमें 29 सेट्स दिया हुआ है और बिल्कुल 2024 के एग्जाम पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक से प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लखनऊ घराने से। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, कथक नृत्य से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर क्या होगा? ग्राम गीत का मर्म, ये क्लास 9th का जो हिंदी है उसमें आपको ये पाठ मिल जाएगा। तो ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की लालसा, वासना, प्रेम, वीरता, क्रोध एवं कर्तव्य की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो लालसा, वासना, प्रेम उपयुक्त सभी आंसर है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? बताइए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो साथियों, ये जो शिक्षा और संस्कृति अपने क्लास 10th में जो हिंदी है उसमें पढ़ा होगा, उसी से लिया गया है। तो भारतीय संस्कृति जो है ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बिहार के राजगीर में स्थित गृद्धकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़े थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, फाहियान। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, फाहियान किसके समय में भारत आया था? आगे देखिए, बिहार के ओदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ? चलिए बताइए, क्वेश्चन 5 के लिए आंसर क्या होगा? देखिए, बिहार की बात करें तो प्राचीन काल में बिहार जो है विश्व प्रसिद्ध विद्या का केंद्र था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र थे। ठीक है, जिसमें से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। विक्रमशिला और ओदंतपुरी की स्थापना पाल शासक ने करवाया था, धर्मपाल ने। ठीक है, तो ओदंतपुरी बिहार शरीफ में स्थित था। यहाँ पर पूछा गया है बिहार के ओदंतपुरी महाविहार नष्ट कब हुआ? तो इसका सही जवाब है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, इस दिन 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए, बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा चित्रशैली की बात करें अंग क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? अंग क्षेत्र में लोकप्रिय है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। रामधारी सिंह दिनकर, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1972 में। डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? तो साथियों जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बता चुके 1995 में। WTO का पहले नाम क्या था? तो इसके स्थान पर पहले था गैट। तो गैट से WTO कब बना है? 1995 में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब है सरयू नदी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सरयू नदी जो है घाघरा नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये उत्तर की ओर बहकर पटना की राजधानी गंगा में, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए बताइए, सतनामी आंदोलन को किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब है घासीदास ने। ठीक है, सतनामी आंदोलन की स्थापना 1820 में घासीदास द्वारा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किया गया था। आंसर याद रखिएगा घासीदास। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? तो 16 महाजनपद के बारे में बता चुके हैं। तो कुरु, कौशल, अंग ये सभी 16 महाजनपदों में से है, जबकि कामरूप जो है ये 16 महाजनपदों में से नहीं है। अंग हो गया मगध, कौशल, काशी, वज्जी, ठीक है, कुरु, पंचाल ये सभी क्या है? अवंती 16 महाजनपदों में से है, जबकि कामरूप ये महाजनपद नहीं है। माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, तेरे के लिए आंसर क्या होगा। तो माउंट सिनियोलचू जो है सिक्किम के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। कहाँ पर है? सिक्किम में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पर है? वो भी सिक्किम में ही स्थित है। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए, अश्वघोष। तो साथियों अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे जो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में आए थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ही ऋषि महर्षि चरक रहते थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना किया है। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो मैट्टूर बांध तो कावेरी नदी पर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी कलनाई बांध भी, कृष्णराज सागर, ये तीनों कावेरी नदी पर है, जबकि मैथन बांध जो है ये बराकर नदी पर है झारखंड में। किस नदी पर है? बराकर नदी पर झारखंड में। तो ये कावेरी नदी पर नहीं है। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नदियों का उद्गम। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ब्लैक होल स्मारक जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है?
तो ये है मुंडारी नृत्य। ठीक है, मुंडारी नृत्य झारखंड के मुंडा समुदाय का ही बहुत सामान्य और लोकप्रिय नृत्य है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु नहीं थे? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और सभी अनुसूचियों के बारे में बता चुके हैं। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सब बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में। तो चौथी अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आप लोग बताइए कौन सी अनुसूची जो है शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, एक वस्तु त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, आधे वृत्तीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? आइए सबसे पहले आपको विस्थापन का मतलब समझाते हैं। विस्थापन होता क्या है, देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। अब ये वस्तु ऐसे जा रहा है, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ से यहाँ अगर दूरी निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, इसको नापेंगे, ठीक है, इस तरह से दूरी निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको बोले इस बिंदु से इस बिंदु का विस्थापन निकालिए, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस बिंदु से एक सीधा रेखा खींचेंगे, जो इसकी दूरी होगी वही विस्थापन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, वृत्तीय पथ पर घूम रही वस्तु है। तो एक वृत्त बना लेते हैं, सर्कल। चलिए हमने एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, ये वृत्तीय पथ पर ये घूम रहा है। तो बोला एक वस्तु त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, ठीक है। आधे वृत्तीय पथ के पश्चात यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर रुक गया, तो आधे वृत्तीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? तो पहले यहाँ पे था, अब आ गया यहाँ पर, तो यहाँ और यहाँ का विस्थापन निकालना है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये निकल जाएगा विस्थापन। अगर इस तरह से नापेंगे तो ये होगा दूरी, लेकिन डायरेक्ट इस बिंदु और इस बिंदु को मिला देंगे तो विस्थापन होगा। विस्थापन कितना निकलेगा? तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बीच में अगर सेंटर है तो ये पूरा क्या बन रहा है, व्यास। और वृत्त का व्यास d बराबर क्या होता है, 2r, त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2r। तो ये लंबाई आपका पूरा व्यास है और व्यास d बराबर होता है 2r। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 2r। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। पादप और सूक्ष्मजीव डैश की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। बताइए, पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? हमारी संपत्ति, ये तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, इसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं पादप और सूक्ष्मजीव। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्रा की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित करती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जितना मात्रा दिया है उसको लिखिए और 9.8 से गुना कर दीजिए। 9.8 क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, जी का, छोटी जी का मान है। ठीक है, मान लीजिए यह पृथ्वी है और इससे ऊपर यहाँ से हमने कोई वस्तु ऊपर फेंका, तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उसको, वो तो नीचे आएगा ही, लेकिन पृथ्वी जो अपना गुरुत्वाकर्षण खींचता है वो है छोटी जी, जिसका मान है 9.8। तो वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो 2 को गुना कर देंगे 9.8 से। अगर 3 किलोग्राम रहेगा तो 3 को गुना करना है, 10 रहेगा तो 10 से गुना करना है। तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? तो बताइए, इसका हो जाएगा 8 दूनी 16, 19.6। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन 19.6 न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? इसे डायरेक्ट याद रखिए। एल्युमिनियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा AlNO3 फिर होल 3। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। बताइए, पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है?
देखिए, भौतिक विज्ञान में पदार्थ की अवस्था विभिन्न रूपों में से एक है जिसे पदार्थ ग्रहण करता है। ठीक है, दैनिक जीवन में पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ऐसे तो 5 है लेकिन आपको 4 पढ़ना होता है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। और 9th में तो सिर्फ ठोस, द्रव, गैस के बारे में बताया गया है। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, यहाँ पर देख सकते हैं ठोस है, गैस है, द्रव है, कोलाइड इसमें नहीं आता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो ये एक तो आपका कार्बन हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। साथियों, सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। इसका आंसर है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः सिरोसिस से मरते हैं। किससे? सिरोसिस से। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? यह है ढोल। ठीक है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी क्या है? ढोल। पक्षी का परभक्षी का नाम है ढोल। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परावर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, आयाम में, तरंगदैर्घ्य में या वेग में? तो जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब उसके आयाम में परावर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्वों को कहाँ पाएंगे? तो 2 8 यानी कि 10। 10 बताइए किसका परमाणु संख्या होता है? तो 10 होता है किसका? नियोन का। नियोन का। और नियोन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है और निष्क्रिय गैस को ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, अक्रिय गैस को वर्ग नंबर 18 में रखा गया है जिसमें हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, आर्गन ये सभी आता है। ठीक है, अक्रिय गैस में। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है ग्रुप 18। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर लकड़ी के भार से कम उत्प्लावन बल होगा, यानी कि जितना लकड़ी का भार होगा उससे कम होगा। तो लकड़ी के भार से कम। एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? बताइए, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव होता है? प्रतिजैविक को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मेडिसिन है। तो इसका प्रभाव क्या होता है? वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, एंटीबायोटिक। डी ऑप्शन आपका सही है। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। हिंदी में बोलते हैं रक्त प्लेटलेट्स और इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दूध जो खट्टा होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है यानी कि जीवाणु के कारण होता है। जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? ये सब क्वेश्चन कई बार हम आपको बता चुके हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जर्मनी की सहायता से ऑप्शन 1 राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना जर्मनी की मदद से किया गया था 1955 में।
निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही जवाब है उत्पाद शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी आपका क्या है? वो भी अप्रत्यक्ष कर है। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को कहते ऑक्सबो झील। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑक्सबो झील एक यू आकार की झील होती है, यू आकार की झील। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुपोषण, याद रखिएगा, सुपोषण। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो विश्व का सबसे बड़ा पोत भंजक यार्ड कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जहाँ पर जहाज़ों को नष्ट किया जाता है, बड़े बड़े शिप को, ठीक है, जिसको जहाज़ों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? आनंद समरकोन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, आनंद समरकोन। श्रीलंका मठ श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय गान क्या है? श्रीलंका मठ। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था, जिसकी स्थापना 1644 में किया गया था, ठीक है। ये कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, अब इसे चेन्नई बोला जाता है। डी ऑप्शन सही है। तो चलिए साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं।